हाँ रुको 1 मिनट। चलिए, ओम सभी को सादर प्रणाम। और दैनिक योगार में सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। श्रावण माह शुक्ल पक्ष तिथि त्रयोदशी विक्रम संवत 2079 तदनुसार दिनांक 10 अगस्त 2022 बुधवार और 465वां दिवस। आज के हमारे मुख्य अतिथि है आदरणीय सौ सविताताई येडने, कानापुर, वर्धा, महाराष्ट्र से है। सविताताई का स्वागत है। और आज के हमारे मुख्य योग शिक्षक भी महिला है, मंजिरी रिसवुड से, रिसवुड है उनका सरनेम, और राहुरी अहमदनगर महाराष्ट्र से, इनका भी स्वागत है, वंदन है। और मंजिरी जी जी YCB लेवल 3 कर चुके हैं और उन्होंने नेचुरोपैथी भी किया है और उनका क्लास भी चलता है ऑफलाइन ऑनलाइन। तो स्वागत है, अभी आप क्लास शुरू करवा सकते हैं। जी, सभी को ओम प्रणाम। परम पूज्य स्वामी जी बाबा रामदेव जी महाराज को कोटि कोटि नमन वंदन। जुड़े हुए सभी गुरुजनों को, ज्येष्ठ श्रेष्ठ साधकों को प्रणाम, वंदन, नमन नमन और शुभ प्रभात। प्रार्थना से हम लोग आज के इस सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा अभियान है ये, जैविक, फिर निर्मल और योग ग्राम अभियान। ये बहुत ही एक अच्छा उपक्रम है और इसके अंतर्गत मुझे आज ये योग का अभ्यास थोड़ा सा लेने की जो सेवा दी गई है, इसके प्रति मैं तहे दिल से बहुत बहुत आभारी हूँ। ज्यादा वक्त ना लेते हुए पतंजलि महामुनि की प्रार्थना, गुरु वंदना करके हम सभी आज के अभ्यास के लिए शुरुआत करेंगे। अभ्यास के लिए यहाँ पे मेरे साथ 2 सह शिक्षिकाएं यहाँ पे है, तो उनके माध्यम से हम लोग डेमो देखेंगे और यथाशक्ति अपना ये अभ्यास हम जारी रखते हुए प्रार्थना को शुरुआत करेंगे। कौन सा भी ध्यानात्मक आसन आपको लेना है, पद्मासन, वज्रासन, समासन, स्वस्तिकासन, जो भी, या फिर सहजासन। दोनों हथेलियां ज्ञान मुद्रा में, समम काय शिरोग्रीवम, रीढ़ की हड्डी सीधी, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद, पूरा लक्ष्य श्वासों पे, लंबी गहरी सांस भरते हुए 3 ओंकार और गुरु वंदना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। योगेन चित्तस्य बलेन वाचाम् बलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। लंबी गहरी सांस लें, लंबी गहरी सांस छोड़ के 5 मिनट टॉपिंग, बहुत ज्यादा समय ना गवाते हुए शुरुआत करेंगे हम योगिक जॉगिंग एक्सरसाइज से। तो आपको उसके लिए दंड स्थिति में अर्थात खड़े हुए पोज में आना है।
एक एक एक्सरसाइज आपको देखनी है। पहले वो धीमी गति से करनी है और फिर यथाशक्ति अपनी आयु, मर्यादा, व्याधि, विकार आदि मध्य रखते हुए आपको उसकी गति बढ़ानी है। यौगिक जॉगिंग का हम जो एक्सरसाइज हमने लिए हैं वो कुछ चुनिंदा लिए हैं, ताकि हम अपना समय पूरी तरह से उसका प्रॉपर यूज कर सके और आगे का जो मुझे नया कुछ देना है तो वो प्रयास मेरे से हो सके। यौगिक जॉगिंग सेकंड एक्सरसाइज जो है उसमें कि दोनों हथेलियों को उठाते हुए जॉगिंग करना है। शुरू करेंगे, 1 2 1 2 1 2। थोड़ा 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 स्पीड बढ़ाना है जैसे आप उचित समझे। क्यों करने हैं ये एक्सरसाइज? पूरा आलस्य, रिजिडिटी कम करके हमें अधिक अधिक सजग बनाने के लिए, हल्का बनाने के लिए और आसनों के साथ जुड़ने के लिए ये एक्सरसाइज बहुत ही जरूरी है। इसमें ब्रीदिंग का भी बहुत अच्छा फायदा हम ले सकते हैं। चलिए जाते हैं अगले एक्सरसाइज की तरफ। लंबी गहरी सांस छोड़नी है, रिलैक्स होना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो चुना है हम लोगों ने, तो घुटनों को उठाना है हमें अपने हाथों के लेवल तक। दोनों हथेलियां कमर से सटी हुई, हाथों के तलवे जमीन की तरफ, एक एक घुटना 90 डिग्रीज में हाथ तक उठाते हुए 1 2 1 2 1 2। यहाँ घुटनों का भी एक्सरसाइज है, थाइस का भी है। चलिए 1 2। कटी संधियों के लिए भी ये बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज होगा। 1 2 1 2 1 2। हल्का 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 गति बढ़ाते हुए आगे जाएंगे। 1 2 रिलैक्स। दोनों पैरों में अंतर। नेक्स्ट एक्सरसाइज, दोनों हाथ कांधे के सीधे लेवल में, एक बार लेफ्ट और एक बार राइट की तरफ घुटने में 90 डिग्रीज में जितना जा सकते हैं। 1 2 1 2 1। नजर सीधी सामने, गर्दन रीढ़ की हड्डी पूरी सीधी हो। 1 2 1। फास्ट फास्ट फास्ट, थोड़ा 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 गति बढ़ाते जाना है। निरंतरता से बिना थके। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मुड़ते हैं। पैरों में अंतर है ही। लेफ्ट टर्न लेंगे कमर से, लेफ्ट टर्न करके नीचे 90 डिग्रीज में घुटना और गर्दन ऊपर की तरफ, रीढ़ की हड्डी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच देना है। टर्न राइट, 1 2। टर्न लेफ्ट, 1 2। धीरे धीरे इसमें भी गति बढ़ाते जाओ। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। 1 2 रिलैक्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज में दोनों हथेलियां जितनी पीछे की तरफ हम चेस्ट एक्सपांशन का इसमें एक्सरसाइज लेते हुए रीढ़ की हड्डी को भी पीछे की तरफ लेके जाना है, सांस को छोड़ते हुए। 1 सांस लेते हुए, फिर से हथेलियां दोनों सामने, फिर से पीछे सामने, पीछे सामने, पीछे सामने। पूरक रेचक। योग में श्वास को लेना माने पूरक और श्वास को छोड़ना माने रेचक। पूरक रेचक, पूरक रेचक, पूरक रेचक। रिलैक्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। कोणासन जैसे क्रिया इसमें करनी है। पैरों में अंतर है ही। दोनों हथेलियां आगे इन शोल्डर लाइन। गो टू योर लेफ्ट स्ट्रेट, दोनों हाथ 1 कांधों के सीधी, 2 राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। सांस को छोड़ते हुए बाएं सीधा, दाएं सीधा, बाएं। यहाँ एक प्रिकॉशन जरूरी है, पैरों को घुटनों में मोड़े नहीं। 1 2 1
दो, एक, दो, एक, दो। अपनी अपनी व्याधि, विकार, मर्यादाएं, क्षमताएं सारे मद्दे नजर रखते हुए इन एक्सरसाइज को हमें बढ़ाना है, इसकी कालावधि हमें बढ़ानी है। नेक्स्ट, दोनों हथेलियां शोल्डर लाइन में, आगे झुकते हुए क्रॉस, अपने बाएं हाथ से दाया पैर और दाएं हाथ से बाया पैर। एक, दो, एक, दो, एक, दो, एक, दो, एक, दो। जब भी हम लोग आगे झुक के जमीन की तरफ जाएंगे, सांसों को छोड़ना है। सांस लेते हुए सीधा, सांसों को छोड़ते हुए आगे। 1 2 1 2 1 2 1 2। रेचक पूरक, रेचक पूरक। सांस छोड़ने में अधिक अपना ध्यान दे। स्ट्रेट, 1 2। नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। ये सूर्य नमस्कार में जैसे हम लोग जानु भालासन कहते हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा तान तनाव कम करने वाला एक्सरसाइज ऐसे भी जाना जाता है। स्ट्रेस रिलीज करने में ये एक्सरसाइज का बहुत अलग से अपना एक महत्व है। सांस भरते हुए ऊपर की तरफ, एक, सांस छोड़ते हुए आगे, दो, अगेन, एक, दो, एक, दो, एक, दो, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, सीधी, सीधी कमर, सीधी, रिलैक्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो भी थोड़ा फिर से संभल के, जिनको हाई बीपी है, हार्ट पेशेंट जो है, उनके लिए थोड़ा ये 2 स्टेप में जाएंगे। पैरों में अंतर है, दोनों हथेलियां शोल्डर लाइन में, सांस को भरते हुए आगे ऊपर की तरफ जाके हाथों को नमस्कार स्थिति में जोड़ना है, पैरों को भी। 2 1 2 1 2। धीमी धीमी गति और फिर धीरे धीरे गति को बढ़ाएंगे। 2 1 2 1 2 1। इसमें हम लोग ज्यादा एग्जॉस्ट ना हो, इसके लिए एक सांस को छोड़ते हुए, माउथ ब्रीथ आउट करते हुए अगर हथेलियां नीचे की तरफ लेके आएंगे तो अपना स्टैमिना बहुत अच्छे से बरकरार रख सकते हैं। थोड़ी गति लेंगे। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। रेचक पूरक, रेचक पूरक, चलते रहिए। सांस छोड़ते हुए दोनों हथेलियां कमर से सटा के, पैर जुड़े हुए, दोनों हथेलियों को अभी लॉक करना है। लंबी गहरी सांस लेनी है, लंबी गहरी सांस छोड़ देनी है। रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। इन सभी एक्सरसाइज हमें आसनों की तरफ बढ़ाने वाले हैं, सूर्य नमस्कारों की तरफ बढ़ाने वाले हैं, जिसमें कोई एक डिसिप्लिन मूवमेंट जो हम लोग बोलते हैं, उसके लिए खुद को तैयार करने वाले हैं, आलस्य, रिजिडिटी दूर करने वाले हैं और हमें अधिक अधिक तरोताजा करने वाली ये सारी जॉगिंग एक्सरसाइज है। चलिए, लंबा गहरा सांस, लंबा गहरा उच्छ्वास। जाते हैं हम लोग सूर्य नमस्कार की ओर। सूर्य नमस्कार तो हम लोग 12 स्टेप्स वाले तो हमेशा करते ही है। आज मेरा प्रयास मानस ये है कि थोड़े से और 2 टाइप के सूर्य नमस्कार बता दूं, कि अभी सपोज जिनको घुटनों के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, वो लोग इस तरह के सूर्य नमस्कार नहीं कर पाते, या फिर जिनको लंबर और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस का जिनको तकलीफ है, वो लोग भी बहुत ज्यादा इस तरह के सूर्य नमस्कार नहीं कर पाते, तो उन दोनों पेशेंट्स के लिए थोड़ा सा बाद में हम लोग सूर्य नमस्कार देखेंगे। तो पहले देखते हैं पतंजलि हरिद्वार विद्यापीठ के 12 स्टेप्स वाले रेगुलर सूर्य नमस्कार। 3 नमस्कार हम लोग देखेंगे। सूर्य नमस्कार पूर्व स्थिति में आए, सर्वांग सुंदर व्यायाम जिसे कहते हैं, पूरे शरीर के लिए जो एक
बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, सूर्य साधना है, शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास के लिए जो साधना हमें उन्नत करती है, उस अभ्यास को आगे जारी रखते हुए ओम ह्रां मित्राय नमः, दोनों हथेलियां नमन मुद्रा में, एक हस्तोत्तानासन, दो आगे झुकते हुए जानुभालासन स्थिति, तीन, चार लेफ्ट लेग पीछे, गर्दन ऊपर, पांच पर्वतासन स्थिति में जाना है, छह अष्टांग नमनासन, साष्टांग नमनासन, सात भुजंगासन, आठ फिर से पर्वतासन, नौ राइट लेग को आगे लेते हुए गर्दन ऊपर की तरफ, 10 फिर से जानुभालासन, 11 हस्तोत्तानासन और नमन मुद्रा 12। ओम ह्रीं रवये नमः, एक नमन मुद्रा, दो हस्तोत्तानासन, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, 9, 10, 11, 12। हार्ट और बीपी पेशेंट जो है वो हमेशा सूर्य नमस्कार मध्यम गति से ही करे, ये हमेशा उन्हें ध्यान रखना है। ओम ह्रूं सूर्याय नमः, नमन मुद्रा, एक, दो हस्तोत्तानासन, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, 9, 10, 11, 12। अगला एक एक्सरसाइज सूर्य नमस्कार का थोड़ी अलग प्रकार से देखेंगे। ये नमस्कार है देखिए 10 अंकों में, जिसे औंधकर पद्धति का सूर्य नमस्कार बताया जाता है। जो भी कोई कॉम्पिटिशन्स हो तो उसमें बहुत ज्यादा करके इन नमस्कारों का अंतर्भाव उसमें किया जाता है। देखते हैं पहले एक सूर्य नमस्कार और फिर बाद में और उसके डिटेल्स। ओम ह्रीं भानवे नमः, एक, इसमें सांसों को भरते हुए एक की स्थिति में हस्तोत्तानासन है, सांसों को छोड़ते हुए जानुभालासन, दो, लंबी गहरी सांस भरते हुए लेफ्ट लेग पीछे, तीन अश्व संचलनासन, चार, यहाँ पे थोड़ी स्थिति अलग है, इसे तरफ आसन कहा गया है, द्विपाद प्रसरण आसन कहा गया है। पेट कमर को अपने कांधे के लाइन में यानी टेढ़ी स्थिति, स्लाइडिंग पोज जो है वो यहाँ पे हमें मेंटेन रखनी है, गर्दन सीधी सामने। पांच अष्टांग आसन, फोरहेड जमीन पे, नाक नहीं, फिर छाती, दोनों हाथ जमीन पे, पेट को उठाना है, कमर को उठाना है, हिप्स को उठाना है, दोनों घुटने जमीन पे और दोनों पैरों की उंगलियां। सांस को भरते हुए भुजंगासन, 6, सांस को छोड़ते हुए पर्वतासन, 7, सांसों को भरते हुए राइट लेग आगे, 8, सांसों को छोड़ते हुए जानुभालासन में, 9 और 10। अभी इसमें जो है प्राणायाम का एक सर्कल इसमें बहुत अच्छे से बिठाया है कि जैसे हम लोग नए साधक है, नए से सीख रहे हैं, तो ये 7 और 8 की जो स्थिति है वो हमें ज्यादा हमें सांस भरने के लिए अलाउ नहीं करेगी, लेकिन जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी तो ये दो अंकों में हमें कुंभक की साधना करनी है। वो कैसे, वो अभी हम इस नमस्कार में देखेंगे। ओम रौं खगाय नमः, पूरक, रेचक, पूरक, कुंभक, रेचक, पूरक, कुंभक, कुंभक, रेचक, पूरक। यानी पहला आवर्तन जो है वो बिना कुंभक का, दूसरा आवर्तन कुंभक की 1 मात्रा और तीसरा आवर्तन कुंभक के 2 मात्राओं को लेके इस नमस्कार में बहुत ही अच्छा प्राणायाम हम कर सकते हैं।
ओम ह्रः पूषणे नमः। 1 सांस भरे, 2 सांस छोड़े, 3 सांसों को लेते हुए, 4 सांस रोके, 5 सांसों को छोड़ते हुए, 6 सांसों को भरते हुए, 7 कुंभक, 8 कुंभक, 9 बहुत सारा रेचक और 10 सांसों को भरते हुए यहाँ पे नमन मुद्रा में आना है। ओम ह्रां हिरण्यगर्भाय नमः। 1 हस्तोत्तानासन सांस भरते हुए, 2 जानुबालासन सांस छोड़ते हुए, 3 सांस भरते हुए अश्व संचलनासन, 4 कुंभक प्रक्रिया में तरफ आसन, 5 रेचक अष्टांगासन, 6 पूरक भुजंगासन, 7 पर्वतासन में कुंभक, 8 अश्व संचलनासन में कुंभक, 9 बहुत सारा रेचक और 10 सांसों को लेते हुए नमन मुद्रा में। सूर्य नमस्कार का जो अगला एक और प्रकार है, तो देखिए अभी घुटनों के तो बहुत सारे पेशेंट्स हम लोग लगभग सभी एज के देखते हैं, तो उनके लिए जो सूर्य नमस्कार लाभदायक है, ज्येष्ठ श्रेष्ठ बुजुर्ग लोगों के लिए जो सूर्य नमस्कार लाभदायक है, वो है इस तरह से कुर्सी पे बैठ के हुए किए जाने वाले नमस्कार। तो एक नमस्कार पहले हम देखने जा रहे हैं और पॉसिबल है तो आपको वो करने भी है। ओम ह्रीं मरीचे नमः। 1 2 3 लेफ्ट लेग सामने उठाते हुए लेफ्ट लेग, 4 राइट लेग को उठाना है, 5 लेफ्ट मुड़ना है, दोनों हथेलियां कांधों के सीधी इस तरह से, 4 5 6 7 8 9 10। एक बार फिर से देखेंगे। ओम ह्रूम आदित्याय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओम ह्रीं सवित्रे नमः। 1 2 आगे झुकना है, 3 सीधे होके लेफ्ट लेग, 4 राइट लेग, 5 लेफ्ट टर्न राइट टर्न, 8 क्रॉस, 9 क्रॉस, 10 दोनों हथेलियां ऊपर की तरफ और नमन मुद्रा में आके और एक नमस्कार डालेंगे। ओम ह्रौं अर्काय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कुर्सी पे बैठ के किए जाने वाले इन सूर्य नमस्कारों के बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, अभी ऐसे भी कई भाई बहन हैं जो जिनको लंबर और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की बहुत सारी तकलीफ रहती है, तो उन लोगों के लिए भी सूर्य नमस्कार का ये एक अलग प्रकार। सूर्य नमस्कार पूर्व स्थिति में आए। अभी एक ध्यान रखना है कि इस टाइप के सूर्य नमस्कार में आपको आगे झुकने की कोई भी प्रोसेस नहीं दी गई हुई है, तो एक बार देखेंगे और करने का प्रयास करेंगे। ओम ह्रां मित्राय नमः। हस्तोत्तानासन। 1 उत्कट आसन में नीचे बैठते हुए रीढ़ गर्दन कमर सीधी, 2 दोनों हथेलियां घुटनों के साइड में जमीन पे टिकाते हुए, लेफ्ट लेग पीछे, 3 तरफ आसन में, 4 अष्टांग आसन में, 5 भुजंगासन में। यहाँ इस नमस्कार में एक बहुत जरूरी प्रिकॉशन है कि बाकी अष्टांगासनों में हम फोरहेड जमीन पे टिका सकते हैं, लेकिन इस टाइप के सूर्य नमस्कार में हमें चिन जमीन पे टिकानी है। भुजंगासन,
यहाँ पर्वतासन नहीं लेना है, फिर से तरफ आसन है। 7 नजर सामने, रीढ़ की हड्डी सीधी सामने गर्दन। 8 राइट लेग आगे। 9 फिर से उत्कटासन। और 10 ओम ह्रीं रवये नमः। 1 सांसों को भरते हुए, 2 सांसों को छोड़ते हुए उत्कटासन में, 3 लेफ्ट लेग, 4 तरफ आसन, 5 चिन जमीन पे टिकाते हुए अष्टांग स्थिति, 6 भुजंगासन, 7 फिर से तरफ आसन, 8 राइट लेग आगे, 9 उत्कटासन और 10 नमन मुद्रा। एक बार चारों ही सूर्य नमस्कार हम लोग कंटिन्यूअसली रिपीट करेंगे, एक एक सूर्य श्लोक के साथ। आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते। सूर्य नमस्कार के इन श्लोकों में ही इनका जो फलित है उसका बहुत अच्छे से वर्णन किया हुआ है। 12 अंकों का सूर्य नमस्कार। नमन मुद्रा 1, हस्तोत्तानासन 2, 3, 4, 5 पर्वतासन में जाएंगे, 6 अष्टांगासन, 7, 8, 9, 10, 11 हस्तोत्तानासन और 12 सूर्य नमस्कार पूर्व स्थिति में। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 10 अंकों वाले 1 औंधकर पद्धति, 2, 3 तरफ आसन है यहाँ पे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुर्सी पे बैठ के जो किया था अभी वो नमस्कार रिपीट करेंगे। जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयं महोद्युतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोस्मि दिवाकरम्। 1, 2, 3 लेफ्ट लेग को उठाना है, 4, 5, 6, 7 क्रॉस करते हुए आगे झुकना है, 8, 9 हस्तोत्तानासन में और 10 फिर से नमन मुद्रा में। एक लास्ट नमस्कार हमने लिया था उत्कट आसन वाला, वो भी रिपीट करेंगे। ध्येय सदा सवितृमंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्टः केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हरिर्हिरण्मय वपुर्धृत शंख चक्रः। 1 हस्तोत्तानासन, 2 उत्कटासन, 3 लेफ्ट लेग पीछे, 4 तरफ आसन यहाँ ध्यान में रखें, 5 चिन को जमीन पे टिकाते हुए अष्टांग आसन ध्यान में रखें, 6, 7 तरफ आसन में नजर सामने गर्दन सीधी, 8 अश्व संचलनासन, 9 फिर से उत्कटासन और 10 नमन मुद्रा सूर्य नमस्कार की पूर्ति। इन सूर्य नमस्कारों के बाद 15 से 30 सेकंडों के लिए शवासन स्थिति में जाएंगे। शयन स्थिति में आए, शवासन ले। उत्तानम शववत् भूमौ शयनेतु शवासनम शवासनम श्रमहरम चित्त विश्रांति कारकम। कम से कम समय में शरीर को ज्यादा से ज्यादा विश्रांति देने वाला ये आसन पूरी रीढ़ की हड्डी, पूरा स्पाइन एक लेवल में जमीन पे अधिकाधिक टिकाने का प्रयास। दोनों पैरों में अंतर, दोनों हथेलियां कमर से 1 से 1.5 फीट बाजू में रखते हुए
हथेलियों की तल वे ऊपर की तरफ, गर्दन लेफ्ट या राइट को एज योर कंफर्ट झुकी हुई, आंखें बंद, ध्यान अपनी सांसों की तरफ दे। सांस लेने या छोड़ने में कोई प्रयास ना हो, श्वसन ध्यान करना है। जैसे जैसे सांस अपनी शांत हो रही है, हम विश्रांत स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं। एक लंबी गहरी सांस ले और गर्दन सीधी करें। एक, दोनों हथेलियां कमर से सटी हुई, हथेलियां भी जमीन पर टिकी हुई है। दो, और पैर जुड़े हुए। तीन। आसनों की तरफ बढ़ेंगे। स्थिर सुखम आसनम ये तो है, लेकिन फिर भी जो नए साधक है वो आसनों का अभ्यास आवर्तनों के स्वरूप में करे, ये हमेशा ध्यान रखे। यथाशक्ति इस वर्ड को हमें कभी नहीं भूलना है, जिसे अर्ध हलासन भी कहते हैं, या द्विपाद उत्तानासन की तरफ बढ़ेंगे। सांस छोड़े, सांस भरते हुए। दोनों पैरों को 90 डिग्री तक उठाना है। शयन स्थिति, विपरीत शयन स्थिति, बैठक स्थिति और दंड स्थिति, ऐसे 4 स्थितियों में आसन का अभ्यास किया जाता है। सुपाइन पोज, प्रोन पोज, सिटिंग और स्टैंडिंग। जिनको बहुत ज्यादा कमर दर्द होता है उन लोगों को ये आसन एक एक पैर से करना चाहिए, दूसरा पैर घुटने में फोल्ड करके रखना चाहिए। इस तरह से भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। धीरे धीरे 60 डिग्रीज में आना है, द्विपाद उत्तानासन। धीरे धीरे 60 डिग्रीज में सांसों को छोड़ते हुए, यहाँ आप डेमो देख सकते हो। इस आसन से पेट की चर्बी कम होने में बहुत ज्यादा फायदा होता है। पूरी तरह से पैरों की विश्रांति है, घुटनों का आराम है। नित्य यह आसन अभ्यास में होना चाहिए, ऐसा आसन है। सांस छोड़ते हुए और थोड़ा नीचे आके हम लोग 45 डिग्रीज में रुकेंगे और पूरी तरह से सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। नेक्स्ट जो आसन है वो आसन थोड़ा साइटिका का जिनका प्रॉब्लम है, या फिर जिनको कंसंट्रेशन लेवल बढ़ानी है, थोड़ा स्लिप डिस्क का जिनका प्रॉब्लम है, उन व्याधि विकार वाले पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। आसन का नाम है अनंत आसन। अनंत यानी भगवान विष्णु, उनकी जो पोज रहती है उस टाइप से ये आसन है। तो देखिए, पहले डेमो देखिए फिर करेंगे। लेफ्ट टर्न, या भी यहाँ डेमो में आपको राइट टर्न अच्छा डेमो के लिए जरूरी है, तो इन्होंने राइट टर्न लिया है। एक, पैरों को घुटने में, ऊपर की पैर को घुटने में मोड़ना है, तलवा थाई पे रखा हुआ, नजर सामने। एल्बो पे हम लोग हाथ को बैलेंस किए हुए हैं। इस स्थिति में एक बार स्थिरता प्राप्त करने के बाद सांस को छोड़े, सांस को भरते हुए 3 पैर 90 डिग्रीज में उठाने का प्रयास, और 4 हाथ को अंगूठे से बैलेंस करके पकड़ना है, नजर सामने की तरफ। गर्भाशय के लिए भी यह आसन बहुत अच्छा है। माता भगिनियों को हॉट फ्लैशेस के जो प्रॉब्लम्स रहते हैं उसमें भी यह आसन बहुत अच्छा है। मन की एकाग्रता बढ़ाने वाला आसन है। जिस साइड पे भी हम लोग मोड़ के आसन को बैलेंस करते हैं तो पूरी उस साइड पे सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स अपना एक्टिवेट करने वाला ये अनंत आसन है। सांस छोड़ते हुए पैर को फिर से थाई के ऊपर रखते हुए 1, 2 और सीधा रीड करना है। साइड चेंज, इकडे डोकं करा। 1 राइट टर्न, 2 हाथ को एल्बो पे बैलेंस करते हुए, 3, 4 आसन स्थिर करे, नजर सामने, बैलेंस करे। संथ कंट्रोल्ड पोज, संभल के एक एक मूव लेनी है। अनंत आसन छोड़ेंगे, सांस को छोड़ते हुए
एक पैर की फिर से हाफ फोल्ड, 2 पैर सीधा, 3 और इसी पोज में से हम लोग प्रोन पोज में जाएंगे, विपरीत शयन स्थिति में जाएंगे। विपरीत शयन स्थिति के आसन करते हुए पहली बहुत जरूरी बात ये ध्यान में रखनी है, जिनको अल्सर है, कोलाइटिस है, जिनके हार्निया के ऑपरेशंस हुए हैं, वो अपने बराबर कोई कंसल्टेंट हो उसके मार्गदर्शन के बिना ये कोई भी आसन कभी भी ना करे। चलिए, आज के लिए हमने चुना है नौकासन का अभ्यास। दोनों हथेलियां सामने की तरफ जुड़ी हुई, फोरहेड जमीन पे, दोनों पैर जुड़े हुए हैं, सांस को छोड़े, सांसों को भरते हुए नौकासन का अभ्यास। 2 नजर सामने, हथेलियां उठाई हुई है, दोनों पैर उठाए हुए हैं, पैर घुटने में मुड़े नहीं, इसका हमेशा ध्यान रखें। पूरी तरह से पेट के सारे स्नायुओं को, अंतरेंद्रियों को सक्रिय करने वाला आसन। उसी तरह से गर्दन, पीठ और कमर के सभी कमर के लिए लचीलापन देने वाला आसन। सांस छोड़ते हुए एक आवर्तन फिर से करेंगे, फिर से सांसों को भरते हुए 2, नजर गर्दन उठाई हुई सामने की तरफ, नमन मुद्रा में हाथ जुड़े हुए रहने हैं तो बहुत अच्छा है, दोनों पैर जुड़े हुए हैं, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। यहाँ पे एक टिप ऐसे हम लोग ध्यान में रख सकते हैं कि सांस को भरते हुए आसन स्थिति तो ले ली है, फिर यहाँ पे हम लोग कुंभक स्थिति में आसन टिका सकते हैं, या फिर बाह्य कुंभक में भी आसन बहुत अच्छी तरह से टिकता है कि सांस को लेके पूरा छोड़ा है और फिर आसन स्थिति में हम लोग स्थिर हुए हैं। तो कालावधि के हिसाब से जो साधक आगे जाना चाहते हैं तो ये सांसों के अभ्यास का ध्यान उन्होंने हमेशा मन में रखते हुए आसनों का अभ्यास करना है। आगे जाएंगे, जो बुजुर्गों के लिए, सभी के लिए बहुत ही आसान और बहुत ही उपयुक्त आसन है सहज हस्त भुजंगासन, इसे कहा है। कई ग्रंथों में इसे उत्थित मकरासन भी कहा है। कोहनियों पे, एल्बोज पे दोनों हथेलियां हाथ रखे हुए हैं, दोनों हथेलियां रिस्ट जुड़े हुए हैं और चेहरा इन हथेलियों में हमने पूरी तरह से रिलैक्स किया हुआ है। उत्थित मकरासन या सहज हस्त भुजंगासन जिसे कहा जाता है, हर तरह के व्याधि विकार वाले ये आसन कर सकते हैं, इसका फायदा ले सकते हैं। आराम करने के लिए ये आसन अपने रूटीन में लाना एक जरूरी बात हो जाती है, तब ये आसन हमें बहुत ज्यादा हेल्प कर जाता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा व्याधि विकार हमारे माता भगिनियों के लिए तो यह है ही कि एक भी घर ऐसा नहीं होगा, एक भी माता भगिनी ऐसी नहीं होगी जिसको कोई गर्दन की प्रॉब्लम नहीं है, रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम नहीं है, कमर की प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए ये आसन बहुत ही आदर्श आसन माना जाता है, ये अपने नित्य अभ्यास में जरूर रखें। बहुत ही सहज है, इसलिए सहज हस्त भुजंगासन। आसन छोड़ेंगे, धीरे धीरे लेफ्ट हैंड राइट हैंड जमीन पे टिकाते हुए पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएंगे। आएंगे बैठक स्थिति में। बैठक स्थिति में आने के लिए हम लोग 2 आसनों का ही उपयोग करेंगे। फिर भी जिनको घुटनों की प्रॉब्लम रहती है वो लोग एक साइड पे मुड़ के आराम से बैठक स्थिति में आए। बाकी लोगों के लिए सरल हस्त भुजंगासन का अभ्यास 1, शशकासन का अभ्यास 2 और बैठक स्थिति में आना है 3। दोनों पैर आगे फैलाते हुए हम लोगों ने आज आपके लिए चुना है एक पाद हस्तासन नाम का आसन। दोनों पैरों में हो सके उतना बहुत ज्यादा से ज्यादा अंदर स्ट्रेच। 1, थोड़ा सा लेफ्ट टर्न होते हुए हथेलियों को सांस भरते हुए ऊपर उठाना है, सांसों को छोड़ते हुए लेफ्ट लेग की तरफ जाएंगे। 2, आसन की आदर्श स्थिति में अपना फोरहेड अपने घुटने से जोड़ना है, टिकाना है वहां पे। ब्रीद आउट ब्रीद आउट ब्रीद आउट। जो भी आसन हम फॉरवर्ड बेंडिंग के करेंगे तो ध्यान देना है सांसों को छोड़ते हुए स्थिति पे।
यहाँ पे लेफ्ट की तरफ हम लोग झुके हुए हैं, तो जठर अपना अधिकाधिक सक्रिय हो रहा है। ये स्वयं सूचना लेते हुए आसन करें। सांस भरते हुए सावधान, एक, राइट, दो, संभल के, राइट लेग राइट घुटने की तरफ झुकते हुए। अभी अपना लीवर अधिकाधिक कार्यक्षम हो रहा है। पूरी तरह से खिंचाव तनाव पश्चिमांगों पे मिल रहा है, यानी कमर से लेके गर्दन तक और दोनों पैरों में भी खिंचाव मिल रहे हैं। सांस भरते हुए एक, हथेलियां ऊपर की तरफ, सांसों को छोड़ते हुए दो, दोनों पैर जुड़े हुए तीन। नेक्स्ट जो आसन है वो उस आसन में हमने वक्रासन का चुनाव आपके लिए किया है। वक्रासन के तो वैसे बहुत सारे टाइप है, लेकिन ये बहुत ही इजी आसन है। लेफ्ट लेग को घुटने में मोड़ना है, एडी को बैठक तक लाके पैर खड़ा है। लेफ्ट हाथ ही उठाएंगे और पूरी तरह से अपोजिट साइड में जमीन पे रखते हुए कमर में मुड़े हुए, गर्दन भी राइट पीछे की तरफ, तीन। इस तरह से वक्रासन का ये बहुत ही आसान एक एक्सरसाइज है जो सभी, सिर्फ घुटने वाले छोड़ के सभी प्रकार के पेशेंट्स ये आसन का लाभ फायदा ले सकते हैं। इस टाइप के सारे जो आसन है वो डायबिटीज में बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं और रीढ़ का लचीलापन बहुत अच्छे से मेंटेन रखने वाले हैं। सांसों को भरते हुए गर्दन सीधी, एक, हाथ लेफ्ट हैंड फिर से जगह पे दो, और लेफ्ट लेग सीधा। राइट से यही आसन करेंगे। होल्ड योर राइट लेग, एक, लिफ्ट योर राइट हैंड, दो, एंड टर्न बाय योर लेफ्ट, तीन। दोनों हाथ जमीन पे बहुत अच्छे से ये आसन में हम लोग प्लेस कर सकते हैं और आसन का फायदा ले सकते हैं। इसमें वक्रासन में प्रकार 1, 2, 3, 4 और लास्ट स्टेप इसकी हम सबको मालूम ही है, अर्ध मत्स्येंद्रासन करके। सांस भरते हुए गर्दन सीधी, एक, हाथ दो और पैर सीधा, तीन। उष्ट्रासन, ये आसन एक बहुत ही अपने दैनंदिन जीवन में होना चाहिए ऐसा एक आसन है, लेकिन फिर भी जिन माता भगिनियों को, बंधुओं को घुटनों का प्रॉब्लम है वो लोग वज्रासन में अभी डेमो आपको दिया जा रहा है, तो वो लोग सामने पैर फैला के, जरा दिखाइए, सामने पैर फैला के दोनों हाथों को पीछे की तरफ लेके जाते हुए, ये जो हम लोग पूरक स्थिति बोलते हैं आसनों की, कि आगे झुकने वाले आसन किए तो पीछे का तान तनाव भी हमें देना है रीढ़ को, तो उस तरीके से अगर सोचा जाए तो वो लोगों ने ये स्टेप हमेशा फॉलो करनी चाहिए। बाकी लोगों के लिए चलिए जाते हैं उष्ट्रासन की तरफ। वज्रासन पूर्व स्थिति में आना है, एक, दो, घुटनों के बल पे, तीन। लेफ्ट लेग एडी को पकड़ते हुए, लेफ्ट एडी को पकड़ते हुए लेफ्ट हैंड से दो और तीन। राइट एडी को राइट हैंड से पकड़ा हुआ है, गर्दन पीछे की तरफ, कमर पेट आगे 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 लेते जाते हुए। माउथ ब्रीद आउट यहाँ पे बहुत हेल्प करेगा। ये भी आसन डायबिटीज पेशेंट के लिए बहुत लाभदायी है, कमर पीठ गर्दन के लिए बहुत लाभदायी है। उष्ट्रासन, सांस भरते हुए गर्दन पीठ कमर सीधी, एक, और फिर से वज्रासन में आना है, दो। आगे जाएंगे खड़े होकर किए जाने वाले आसनों की तरफ। चलिए दंड स्थिति में आते हैं, एक, दो। नेक्स्ट दंड स्थिति में भी एक पाद हस्तासन का समावेश किया गया है और उसके बाद एक थोड़ा सा कठिन आसन लेने का प्रयास कर रहे हैं जिसे उग्रासन कहा गया है। दोनों आसन देखेंगे, पहले ये आसन का थोड़ा एक सराव और बाद में उग्रासन की तरफ। दोनों पैरों में अंतर है ही, जैसे हमने बैठ के किया था एक पाद हस्तासन,
उसी तरह से लेफ्ट टर्न, दो, दोनों हथेलियां सांस भरते हुए ऊपर की तरफ उठाते हुए, सांस छोड़ते हुए घुटने से फोरहेड टच करते हुए आसन की आदर्शावस्था ले। सांस भरते हुए एक आसन छोड़ेंगे, दो, दोनों हथेलियां कमर से सटी हुई, राइट की तरफ झुकते हुए राइट टर्न, एक, सांसों को छोड़ते हुए दो, एक पाद हस्तासन दंड स्थिति का। सांस भरते हुए एक, देखिए आसनों के अभ्यास में थोड़ा स्टेप बाय स्टेप हमें जब आगे जाना रहता है, तो जैसे हमने अभी उष्ट्रासन किया, तो उष्ट्रासन से भी पूर्व दो स्थितियां रहती है, वैसे ही अभी उग्रासन की तरफ हम लेके जा रहे हैं, तो ये उग्रासन का पूर्वाभ्यास हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, इसलिए ये आसन दिखाने का एक प्रयास। और अभी चलेंगे उग्रासन की तरफ। उग्र यानी एक्सट्रीम स्ट्रेचेस जिस आसन में हमें मिलते हैं, दोनों पैरों में बहुत ज्यादा अंतर, जहां तक आप बैलेंस हो सकते हो। जिनको सर्वाइकल और लंबर स्पॉन्डिलोसिस के प्रॉब्लम है, वो लोग ये आसन कतई ही ना करें। सांस छोड़ते हुए आगे झुकते हुए दोनों हथेलियां जमीन पे, तो थोड़ा बैलेंस होना है। माथा जमीन पे टिकाते हुए लेफ्ट हैंड लेफ्ट एडी को पकड़ते हुए और राइट हैंड राइट एडी को पकड़ते हुए उग्रासन डेमो आप देख रहे हो। पूरी तरह से एकदम आदर्शावस्था में जाने का प्रयास भी ना करें। दोनों हाथों का आधार रखते हुए पहले आसन का अभ्यास बढ़ाए और फिर एक एक हाथ का आधार छोड़ते हुए आदर्श अवस्था में जाने का प्रयास करें। हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स की तरफ बहुत अच्छे से यह आसन काम करने वाला है। जिनको पूरा शीर्षासन नहीं होता, उनके लिए यह आसन बहुत अच्छा आसन है और पूरी तरह से स्ट्रेचेस देने वाली ये आसनावस्था है। सांस छोड़े, सांस को भरते हुए हल्के से सामने की तरफ एक, फिर हल्के से सीधा होना है, दो, दोनों हथेलियां कमर से सटी हुई और पैरों को जोड़ते हुए तीन। अभी इसका भी एक पूरा आसन अनिवार्य है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि शीर्षासन किया, उग्रासन किया, तो शवासन ये आसन उसके बाद अनिवार्य बताया गया है। और दंड स्थिति में एक वीरासन करके हम आसन करेंगे और फिर बैठक स्थिति में जाएंगे। पैरों में अंतर, लेफ्ट टर्न, लेफ्ट लेग 90 डिग्रीज, घुटनों में मोड़ते हुए दोनों हथेलियां नमन मुद्रा में, श्वास छोड़े, श्वास को लेते हुए नजर नमन मुद्रा की तरफ। दंड स्थिति में खड़े होके पीठ, कमर और गर्दन को आराम देने वाली यह स्थिति पेट के चर्बी के ऊपर भी बहुत अच्छा काम करती है। सांस छोड़ते हुए एक, हाइट बढ़ाने में भी इन आसनों, दोनों आसनों का अपना एक अलग महत्व है। दो, तीन, राइट टर्न, एक, दो, तीन, आसन पूर्ति स्थिरता। सांस छोड़ते हुए एक, घुटने में पैर सीधा, कमर सीधी, दो, तीन, पैर जोड़ते हुए बैठक स्थिति में आएंगे। कोई भी ध्यानात्मक आसन ले, पद्मासन, वज्रासन, अर्ध पद्मासन, दोनों हथेलियों की ज्ञान मुद्रा बांध के आंखें बंद, ध्यान पूरी तरह से अपनी श्वासों के ऊपर, संध श्वसन का अभ्यास, रिलैक्स होने का प्रयास। वैसे तो हमने बताया है कि शीर्षासन और उग्रासन के बाद शवासन की अनिवार्यता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग अपना पूरा टाइम मैनेज करते हुए एक एक स्टेप में आगे बढ़ रहे हैं। पहले करेंगे कपालभाति का अभ्यास। दोनों हथेलियां द्रोण मुद्रा में घुटनों के ऊपर रखी हुई है।
रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी। लंबी गहरी सांस भरते हुए कंटिन्यू, रेचक रेचक रेचक। भस्रावल्लोहकारस्य रेचपूरौ संभ्रमौ कपालभातिर्विख्याता कफदोष विशोषिणी। फिर से ये अभ्यास करते हुए ध्यान में रखे कि जिनको भी कोई स्टमक प्रॉब्लम्स है, कि जैसे ऑपरेशंस हुए हैं, कोलाइटिस है, हार्निया है, तो वो लोग ये आसन ये क्रिया योग्य मार्गदर्शन के बगैर ना करें। मंद गति, मध्यम गति और तीव्र गति, 3 गति में अगले सारे अभ्यास हम कर सकते हैं। जैसे हमने जॉगिंग एक्सरसाइज मंद गति में की है और धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाना है, वैसे ही कपालभाति भी। आदर्श स्थिति कपालभाति की 1 मिनट में 120 स्ट्रोक बताई गई हुई है, जो कफ और वात की हारक क्रिया है। एक लंबी गहरी सांस भरे, सांस को छोड़ते हुए रिलैक्स हो जाए। नेक्स्ट हम लोग जाने वाले हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम की तरफ। प्रणव मुद्रा में अपना राइट हैंड नासिका के पास रखें, राइट नोस्ट्रिल अंगूठे से बंद करें। स्टार्ट विथ लेफ्ट, जिसे चंद्रा नाड़ी कहा जाता है, और एंड विथ लेफ्ट। अनुलोम विलोम में ये प्रक्रिया, ये प्राणायाम करते हुए हमेशा ध्यान में ये चीज रखनी है कि बाएं से स्टार्ट करें और बाएं से ही खत्म करें। गर्दन सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें बंद, सांस छोड़े। ब्रीद इन बाय लेफ्ट, ब्रीद आउट बाय राइट, ब्रीद इन बाय राइट, ब्रीद आउट बाय लेफ्ट। चक्रावर्तन, लोम विलोम, कंटिन्यूअसली सांस लेना छोड़ना, ये प्रक्रिया यानी अनुलोम विलोम का अभ्यास। इसे भी तीनों ही गतियों में किया जा सकता है, यथाशक्ति। ये वर्ड हमेशा याद रखे और अभ्यास बढ़ाए। 3 मिनट हम लोग ये अभ्यास करेंगे। लगभग सभी तरह के पेशेंट्स ये अभ्यास सहज स्थिति से कर सकते हैं। युक्तम युक्तम त्यजेत वायुम, युक्तम युक्तम च पूरयेत, युक्तम युक्तम च बध्नियात एवं सिद्धिम वाप्नुयात। धीरे धीरे जितनी क्षमता है उतना सांस भरना है, उतना सांस छोड़ना है। अभ्यास से उस सांस को बांधने का प्रयास भी करना है, कुंभक बढ़ाना है और अभ्यास में आगे बढ़ना है। संतुलन प्राणायाम भी इसे कहा जाता है, जो रजतम भावों को संतुलन करने में हमें मदद करता है, शीतोष्ण तत्वों को संतुलित करने में हमें मदद करता है। अनुलोम विलोम कंटिन्यू, निरंतर आगे बढ़ते रहे। बाएं से ले, दाएं से छोड़े, दाएं से ले, बाएं से छोड़े। अनुलोम विलोम प्राणायाम की विशेषता, लगभग सभी तरह के पेशेंट से प्राणायाम आराम से कर सकते हैं। जब बाएं से सांस छोड़ेंगे तो हमें रुकना है। फिर से दोनों हथेलियां ज्ञान मुद्रा में, भस्त्रिका की तरफ बढ़ते चलेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम जलोच्छ्वसन का, इसमें अभ्यास पूरा लक्ष्य नासिकाग्र पे केंद्रित, दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा, मंद गति, मध्यम गति, तीव्र गति, यथाशक्ति। अभ्यास की शुरुआत करेंगे। लंबी गहरी सांस ले, छोड़े, स्टार्ट। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। पूरक रेचक, पूरक रेचक, पूरक रेचक, पूरक रेचक, पूरक रेचक, पूरक रेचक, पूरक। जिनको हाई बीपी है वो मंद गति में ही इसका अभ्यास करें। चलते रहे बिना रुके, बिना थके। हृदय की मांसपेशियों को बहुत अच्छे से मसाज देने वाली ये प्रक्रिया कुंडलिनी जागरण में
या अपने लेवल पे हम बोले तो मन की उत्तम एकाग्रता में बहुत सहायकारी है। नाड़ियों को शुद्ध करने वाला ये प्राणायाम बहुत सारी मात्रा में मस्तिष्क तक ऑक्सीजन और पूरे शरीर में ऑक्सीजन बहुत अच्छे से फैलाने में भी लाभदायक है। एक दो 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 पूरक रेचक पूरक रेचक पूरक रेचक पूरक रेचक। चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत् योगी स्थाणुत्वमाप्नोति ततो वायुं निरोधयेत्। क्यों करना है प्राणायाम? मन की चंचलता को दूर करने के लिए। पूरक रेचक निरंतरता से बने रहे यथाशक्ति। निद्रा नाश में जो प्राणायाम बहुत ही लाभदायी है वो ही है भस्त्रिका। कुंभक की तरफ बढ़ाते हुए ध्यान स्थिति की अभ्यास की तरफ लेके जाने वाला अभ्यास है भस्त्रिका। श्वसन ध्यान। आगे जाएंगे भ्रामरी की तरफ। षण्मुखी मुद्रा का अभ्यास। दोनों अंगूठे कान बंद किए हुए, मध्यमा आंखों के ऊपर रखते हुए लंबी गहरी सांस भरनी है। सांस को छोड़ते हुए हमिंग। फिर से लंबी गहरी सांस भरनी है, सांस छोड़ते हुए हमिंग। और एक आवर्तन के साथ लॉन्ग ब्रीथ आउट विथ हमिंग। फिर से श्वसन ध्यान। दोनों हथेलियां ज्ञान मुद्रा में। प्राणायामों का जो वर्गीकरण है वो नाक से लेके किए जाने वाले श्वसन का अभ्यास, मुंह से लेके किए जाने वाले श्वसन का अभ्यास और ध्वनि के ऊपर, जो ध्वनि निर्मिति के ऊपर किए जाने वाले श्वसन का अभ्यास। तो बस भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास इसके अंतर्गत आता है, जिसमें बहुत ज्यादा लॉन्ग ब्रीथ आउट का बहुत अच्छा फायदा हमें मिल सकता है। श्वसन ध्यान। ओंकार का उच्चारण करेंगे। भ्रू मध्य में हमें ओंकार को इमेजिन करना है। अकार, उकार और मकार 3.5 मात्राओं वाला ये उच्चारण आद्य ब्रह्म स्वर नाद बिंदु है, जिसके बगैर योग का अभ्यास पूरा ही नहीं हो सकता। ओंकार। लंबी गहरी सांस लेके सांसों को छोड़ते हुए 3 ओंकार करेंगे। लाइट ब्लू कलर का
बैकग्राउंड है और उसके ऊपर बहुत भव्य दिव्य भगवे रंग का बड़ा सा ओंकार हमें इमेजिन करना है। उस ओंकार में से सारी सकारात्मक शक्तियां हमारे ऊपर बरस रही है। शक्ति से, विद्या से, स्फूर्ति से हम ओतप्रोत हो रहे हैं। ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। उस ओंकार के सामने बैठ के हम वो सारी शक्तियां ग्रहण कर रहे हैं। फिर से लंबी गहरी सांस भरे, लंबी गहरी सांस छोड़े। जाएंगे सिंहासन की तरफ, लाफिंग, और उसके बाद अपने इस सेशन के समाप्ति की ओर बढ़ते हैं। वज्रासन में आए, दोनों हथेलियां जमीन पे इस तरह से टिकाई हुई है कि पूरी तरह से हम हाथों पे बैलेंस हो। गर्दन थोड़ी सी 30 डिग्रीज में ऊपर की तरफ। लंबा गहरा सांस ले, सांसों को छोड़ते हुए सिंह मुद्रा या सिंहासन में के ऊपर हकलाने के तकलीफ अच्छा काम करने वाला ये अभ्यास अपने फेशियल की तरह चेहरे पे देने वाला ये अभ्यास और वाला ये अभ्यास एक बार फिर से पूरा सांस छोड़ते हुए फिर से वज्रासन या अपनी पूर्व ध्यानात्मक आसन स्थिति में आना है। फील करें अपने चेहरे पे मिले हुए सारे स्ट्रेचेस को। यह है चेहरे का एक्सरसाइज, बहुत ही अच्छा। चलिए जाएंगे हास्यासन की तरफ, लाफिंग की तरफ। दो जो आज नए चुनिंदे एक्सरसाइज लाफिंग के लाए हुए हैं वो है दंड स्थिति में, यानी खड़े होके करने वाले। पहला है रावण हास्य, देखते हैं पहले और करने का प्रयास करेंगे। जैसे धनुष्य की प्रत्यंचा खींचते हुए एक ध्वनि, देखिए इसको ध्वनि की बहुत अच्छे से जोड़ दी गई हुई है। लॉन्ग ब्रीदिंग का एक्सरसाइज इसमें बहुत अच्छा होता है। हाथ सामने, दूसरे हाथ से इस धनुष्य की प्रत्यंचा खींचते हुए चलिए करेंगे अपोजिट साइड से। दूसरा पैर सामने लाते हुए नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है लाफिंग में, नेक्स्ट एक्सरसाइज हमने लेके आए हैं वो देखते हैं जरा। अपने माता भगिनियों का आजकल प्रैक्टिस नहीं रही कुएं से पानी निकालने की, तो जरा वो भी उनको सिखाते हैं, दिखाते हैं। पैर आगे, चलिए पानी निकल रहा है, लीजिए अपने ऊपर। नेक्स्ट, ये बैठक स्थिति में इस तरह से लाफिंग से फिर से एक नई ऊर्जा, नई क्षमता के साथ, नए आनंद के साथ आज का अपना दिन बहुत ही शुभ हो, आनंदमय हो। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। आज का ये प्रयास, ये सेशन
आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। इसका आप ज्यादा से ज्यादा जो भी नए सिखाए हुए सूर्य नमस्कार है उपयोग करेंगे। प्रार्थना है कि ज्यादा से ज्यादा योग अपने दैनंदिन जीवन में लाए, उसका उपयोग करना सीखे। शरीर की तंदुरुस्ती बरकरार रखते हुए आज के ये जो योगिक सेशन है कि एक जैविक निर्मल और योग ग्राम का जो अभियान है कि आहार का भी महत्व बहुत अच्छे तरह से लोगों को समझाने के लिए जो आगे का हमारे प्रमुख अतिथियों का हमें मार्गदर्शन रहेगा, वो एक बहुत ही अच्छा प्रयास है। और इस सारे कार्यक्रम में माननीय माधवी ताई जी ने और रंजना जी मैडम ने मुझे अपना छोटा सा एक योगदान देने का, एक सहयोग देने का मौका दिया। इसके लिए उनके तहे दिल से बहुत बहुत आभार। मेरे पास, मेरे सामने ये जो दोनों सह शिक्षिकाएं हैं, माननीय शिल्पा जी और माननीय रूपाली जी, जिन्होंने आज का ये योग का अभ्यास आपके लिए सुलभ किया, बहुत अच्छे से डेमो का योगदान दिया, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रार्थना लेंगे और रुकेंगे। दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा, रीढ़ की हड्डी सीधी, संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनासि जानता देवाभागं यथा पूर्वे संजानानामुपासते। ओम शांति शांति शांति। लंबी गहरी सांस ले, लंबी गहरी सांस छोड़े। क्लैपिंग का एक आवर्तन करेंगे और आपसे विदा लेंगे। 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3। अगेन। ओम सभी को प्रणाम, बहुत 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 धन्यवाद। ओम ओम। प्रणाम ताई। हाँ, धन्यवाद मंजरी जी, धन्यवाद। बहुत नियोजनबद्ध आपने ये कक्षा ली और बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जो असिस्टेंट टीचर है आपके, उनको भी